तो हमने अभी तक पढ़ा कि अगर ये चार वैल्यू ए बी सी डी आपस में समानुपाती हों तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी होगा। तो ऐसे करके होने पर इन्हीं में हम ए को प्रथम अनुपात, बी को द्वितीय अनुपात, सी को तृतीय अनुपात और डी को चतुर्थ अनुपात। अगर ए बी सी डी चार वैल्यू हो जो आपस में समानुपाती हो तो जो सबसे आगे वाली वैल्यू है उसको प्रथम अनुपात, बी को द्वितीय अनुपात, सी को तृतीय अनुपात और डी को चतुर्थ अनुपात कहते हैं। तो इनके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 12, 16 और 18 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए बराबर 12, बी बराबर 16 और डी बराबर 18। हमसे चौथा अनुपात पूछ रहा है। अगर इस सवाल में हमसे चौथा पूछ रहा है तो लगातार ए बी सी डी हो गया। किसी और सवाल में अगर हमसे दूसरा पूछेगा तो ये ए माना जाएगा, ये सी माना जाएगा, ये डी माना जाएगा। हमें उसी क्रम से मानने हैं जिस क्रम से ये दिए हुए हैं और वो वाली वैल्यू खाली छोड़नी है जो उसने पूछी है। उसने इसमें चौथी पूछी है तो ये ए बी सी हो गए। अगर उसने पहली पूछी होती तो ये बी सी डी हो जाते और अगर उसने दूसरी पूछी होती तो ए सी डी होते। उसने तीसरी पूछी होती तो ए बी सी की जगह खाली और ये डी होता। तो हमने जो सवाल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें हमें उसने दिया हुआ है ए बराबर 12, बी बराबर 16 और ये सी बराबर 18, डी की वैल्यू उसने पूछी। तो ये 4 से 3 बार गया और ये 4 से 4 बार गया, ये 3 से 6 बार गया। तो डी बराबर आ गया 4 का 6 से 24। ये इतने आसान से सवाल आते हैं पेपर में इस तरीके से। ये सबसे सिंपल टॉपिक में से एक है अनुपात समानुपात का कि प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती जो भी पूछे उसको खाली जगह मान के ये जो भी संख्या दी होती है उन्हें क्रम से मानते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि x अनुपात y समानुपात 2 अनुपात 3 है और 2 अनुपात x समानुपात 4 अनुपात 8 हो तो y का मान ज्ञात करो। यहाँ x और y दो चर हैं और यहाँ केवल एक चर है x। तो हम पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x बराबर 4/8। तो यहाँ से ये 2 बार गया, x का बराबर आ गया 4। 4 से 8 2 बार गया, 2 का गुणा 2 से करने पर x बराबर आ गया 4। अब x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/y बराबर 2/3। 2 से ये 2 बार जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। हमें y बराबर ही निकालना था। ये हमारा आंसर। तो आपकी समझ में आ गया कि अनुपात कैसे करते हैं। अनुपात और समानुपाती क्वेश्चन ये जैसे ही दिया हुआ था 2 अनुपात x समानुपात 4 अनुपात 8। तो हमने सबसे पहले इनको ऐसे करके लिखा 2/x बराबर 4/8। ये आपस में कर रहे थे 4 और 8, 4 से 8 2 बार गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये इधर और इसका ये, तो x एक आ गया 2 दूनी 4। अब ये इसमें x की वैल्यू क्योंकि यहाँ से हम x बराबर 4 निकाल चुके हैं तो x की वैल्यू इस वाले में रखेंगे तो x की 4/y बराबर 2/3। ये 2 से 4 2 बार जा रहा था तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y का इधर और 3 का इधर, y एक आ गया 3 दूनी 6 तो y बराबर 6। ऐसे ही करके ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक होते हैं। चलिए समझ में आया। अगर समझ में ना हो तो वीडियो रिपीट करके देखना, समझ में और बाकी मुझे कमेंट करना अगर कुछ भी समझ में ना आए। चलिए।
अभी तक हमने देखा कि ए बी सी डी, अगर ये चार वैल्यू हो और चारों समानुपाती हो तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी होता है। यदि हम इसमें बी और सी को बराबर करें, बी और सी को बराबर करें तो क्या होगा, ए बी बी सी डी, ऐसे करके होंगी चार वैल्यू ए बी बी डी। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3, क्योंकि ये दोनों समान है तो डिफरेंट वैल्यू कितनी होगी, 1 2 और 3। तो इसी में इसको प्रथमानुपाती, इसको मध्यानुपाती और इसको तृतीयानुपाती। जब ए बी सी डी में बी और सी को बराबर कर देंगे तो ए बी सी डी में बी और सी को बराबर करने पर अब हमारे पास तीन वैल्यू आ जाएंगी, ए बी और डी। ये जो आ गया पहली वाली प्रथमानुपाती, बी बीच में है तो ये मध्यानुपाती, डी तीसरे नंबर पे है तो तृतीयानुपाती। इससे जब इसमें इस तरीके से लिखेंगे तो ए बटे बी बराबर बी बटे डी, तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी बराबर बी सी बी स्क्वायर, ए डी बराबर बी स्क्वायर, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे। अब ये चार वैल्यू थी, ये तीन वैल्यू है, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जब इनके ऊपर क्वेश्चन आता था तो हमें चार में से तीन वैल्यू गिवन होती थी, जब इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमें तीन में से दो वैल्यू गिवन होंगी। तो इनमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि इस तरीके से करना है क्वेश्चन या इस तरीके से करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1.21 और 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात ज्ञात करो। 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात, इसका मतलब ये ए की वैल्यू है, ये तीसरे वाले की वैल्यू है, हमें बीच वाले की वैल्यू ज्ञात करनी है। इन दोनों का गुणा, ए और डी का गुणा किया, ये हो गया बी के स्क्वायर के बराबर। तो इन दोनों का गुणा करने पे कितना होगा, ये हो गया 9 एकम 9 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 9 एकम 9 10, 2 दशमलव यहाँ 2 दशमलव यहाँ जी। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो गया, ये होता है 33 का। यहाँ 4 अंक और दशमलव था तो यहाँ 2 अंक और दशमलव आ जाएगा, बी बराबर आ गया 0.3। समझ में आ गया कि ये पहली वाली वैल्यू गिवन थी, ये तीसरे वाली गिवन है, दूसरे वाली हमें निकालनी है क्योंकि मध्यानुपाती पूछ रहे हैं। तो ए का तीसरे वाले के साथ गुणा किया तो ये दूसरे वाले के वर्ग का बराबर होगा। यहाँ से इन दोनों को गुणा करने पे ये इतना आ गया बी स्क्वायर के बराबर। जब वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल 0.3 थी और बी का वर्ग बी स्क्वायर का वर्गमूल बी, तो ये हमारी बी की फाइनल वैल्यू, ये इसका। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 0.8 तथा 0.2 का तृतीयानुपात क्या है। क्वेश्चन में 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपाती पूछ रहा है, क्योंकि हमें केवल दो वैल्यू दी हुई है और तीसरे की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जिसमें दो वैल्यू सेम होती हैं, ए सी बराबर बी स्क्वायर, उससे लगाएंगे। ये होगी पहली वैल्यू फर्स्ट, ये होगी सेकेंड और थर्ड वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा थर्ड वैल्यू ये 0.8 बटे 0.02
बराबर में 0.02 बटे x। तीसरे की वैल्यू कैंची गुणा करेंगे, तो कैंची गुणा करने से पहले इसको काट लेंगे। चलिए कैंची गुणा करने से पहले काट, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया 2 से 4, इस x बराबर आ गया 0.2 बटे 4। इस पॉइंट को हटा दें, इस 4 से 0.2 में भाग देंगे तो ये आ गया 0.0। 4 से 2.2 में भाग देंगे तो 0.0, x बराबर आ गया 0.0। यही हमारा तृतीयांक है, दूसरा था तृतीयांक। हमने क्या किया, 2 वैल्यू दी हुई थी, तीसरी पूछ रहा था। पहली वाली 0.08, दूसरी वाली 0.2, तो 0.08 बटे 0.02 बराबर 0.02 बटे x, क्योंकि ये तीसरी दी हुई नहीं थी। तो 0.2 से 0.8 4 बार गया, x बराबर ये इधर गया तो ये इधर आ गया 0.2 बटे 4। जब 4 का 0.2 में भाग देंगे तो ये जाएगा 0.05। यदि 18x और 50 वितत समानुपाती हों, तब x का मान ज्ञात करो। उसमें दिया हुआ है 18x और 50 वितत समानुपाती है, क्योंकि हमें यहाँ 3 वैल्यू दी हुई है, उनमें एक चर है, तो ये जो हम उसमें 2 वैल्यू एक जैसा मानते हैं उस तरीके से करेंगे, ना कि हमें ये सोचा कि कोई और वैल्यू, क्योंकि 3 वैल्यू दी हुई है तो चौथी वैल्यू निकालनी होगी। ये वो नहीं है, इसमें यही वैल्यू है जो निकालनी है। तो इसलिए ये हो गया 18 बटे x और x बटे 50। क्योंकि ये x बीच में दिया हुआ था तो हम x को ही 2 बार लेंगे, जो बीच में होता है वही 2 बार होता है, तो x हो गया 2 बार। इससे x² बराबर 18 गुणा 50, x² बराबर होगा 18 गुणे 9। जब इन दोनों गुणा करने पर 9 हो गया, x बराबर निकालना है तो दोनों साइड बराबर 90 के बराबर, यही इसमें x का मान। समझ में आ गया? ये 3 वैल्यू दी थी, लेकिन उसमें एक चर था, वेरिएबल। जब उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें समानुपाती बनाने के लिए जो बीच में दिया हुआ है उसी को 2 बार लेंगे, तो ये x 2 बार हो गया, इधर भी और इधर, a बटे b, b बटे c, ऐसे करके। तो ये x² बराबर कैंची गुणा किया, इसका इधर, इसका इधर, तो x² बराबर 18 गुणा 50, x² बराबर हो गया 900। x बराबर x² का वर्गमूल x, 900 का वर्गमूल 30, x बराबर। समझ में आया?